हर हर महादेव। महाशिवरात्रि पावन पर्व की हार्दिक शुभकामना आपको। तो आइए, आज महाशिवरात्रि है और महाशिवरात्रि पर क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इस क्रम में आगे बढ़ते हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन वीडियो को पूरा अवश्य देखिए, क्योंकि बहुत बड़ी जानकारी को बहुत संक्षिप्त करेंगे तब भी वीडियो बड़ी हो ही जाएगी। तो महाशिवरात्रि आज है, वर्ष में एक बार आती है महाशिवरात्रि, और फागुन माह की 14 तिथि को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। महाशिवरात्रि के दिन सबसे पहले क्या नहीं करना चाहिए हम आपको बताएं। महाशिवरात्रि के दिन किसी भी व्यक्ति को दिन में नहीं सोना चाहिए, और रात्रि में भी अर्धरात्रि तक, कम से कम 1 बजे रात्रि तक जागना चाहिए। 1 बजे रात्रि के पहले नहीं सोना चाहिए, क्योंकि यह रात्रि का त्यौहार है, महाशिवरात्रि। अर्थात रात में भी भगवान शिव का आप अभिषेक कर सकते हैं, क्योंकि संध्या काल के बाद बाकी दिनों में संध्या काल के बाद बाकी दिनों में शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाया जाता है, अभिषेक भी नहीं किया जाता है, किंतु महाशिवरात्रि के दिन रात्रि में भी अभिषेक किया जाता है और जल चढ़ाया जा सकता है। भगवान शिव उस पर ऐसे भक्तों पर अद्भुत कृपा करते हैं जो रात्रि जागरण करके भगवान शिव की आराधना करते हैं। भगवान शिव औघड़दानी है, उनसे जो मांगो वह प्राप्त हो जाता है। भगवान से सदैव भगवान की भक्ति मांगना चाहिए, भगवान से सदैव भगवान का प्रेम मांगना चाहिए। तो ये तो हुई स्वार्थ की बात है कि हमें क्या मांगना चाहिए क्या नहीं मांगना चाहिए, ये आपकी मर्जी है, लेकिन हमने बताया कि भगवान से सदैव निस्वार्थ कामना से भगवान की सेवा करना चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन और क्या नहीं करना चाहिए बहुत ध्यानपूर्वक बता दें। लोग क्या करते हैं कि तांबे के लोटे में जल ले जाते हैं और उसी में दूध मिला करके चढ़ा देते हैं, अर्पित कर देते हैं। अर्थात तांबे के लोटे से जल अर्पित नहीं करना चाहिए। महाशिवरात्रि यानी कि आज रविवार भी है और महाशिवरात्रि भी है, तो आज के दिन बैंगन जिसको भटा कहते हैं, बैगुन कहते हैं, कुछ लोग बैंगन बोलते हैं, कुछ लोग भटा बोलते हैं, इसका उपयोग भी नहीं करना चाहिए। अब चलिए, महाशिवरात्रि पर किस तरह से भगवान का अभिषेक करते हैं। तो भगवान महाशिवरात्रि पर यानी कि शिवलिंग पर आज के दिन जल अर्पित करते हुए आप अभिषेक कर सकते हैं। जल में दूध मिला सकते हैं, तो दूध मिश्रित जल भगवान शिव को बहुत अधिक प्रिय है। भगवान शिव के अभिषेक में घी का उपयोग कर सकते हैं, घी से भी भगवान का अभिषेक किया जाए। यानी किन किन वस्तुओं से अभिषेक होता है ये हम आपको बता रहे हैं। सरसों के तेल से अभिषेक होता है, घी से अभिषेक होता है, तिल के तेल से अभिषेक होता है भगवान का, मधु यानी शहद से अभिषेक होता है, गन्ने के रस से अभिषेक होता है, दूध से होता है, दही से होता है, पंचामृत से होता है, जल से होता है। इन वस्तुओं से आप भगवान शिव का अभिषेक कीजिए। और क्या नहीं करना चाहिए, मंदिर में जब आप जाते हैं तो भगवान शिव की पूरी परिक्रमा नहीं करना चाहिए। कुछ लोग पूरी परिक्रमा कर लेते हैं, तो इस तरह से दोष लगता है, क्योंकि जलहरी से जहाँ जल निकलता है और जल जिस दिशा में बहता है उसको लांघना नहीं चाहिए, ऐसा वर्णन है। यह सब शिव पुराण और स्कंद पुराण में इस तरह का वर्णन आया हुआ है। भगवान शिव पर क्या अर्पित करना चाहिए, तो हमने आपको बताया कि अभिषेक में प्रयुक्त होने वाली वस्तुएं भगवान शिव पर क्या क्या अर्पित करना चाहिए। तो भगवान शिव पर अन्न अर्पित करना चाहिए। अन्न में क्या क्या बताते हैं, आइए ध्यान से सुनिएगा। गेहूं, अच्छा, अर्पित करने का भी तरीका बता रहे हैं। अर्पित में मुट्ठी में इस तरह लीजिए और इस तरह से रखिए और यहाँ से उसको गिराइए। तो जब आप अन्न को इस तरह से भगवान शिव पर अर्पित करते हैं, तो जो अन्न भगवान शिव के शिवलिंग पर गिरता है वह भगवान शिव अर्पित करते हैं, और जो बाहर गिर जाता है उसे भगवान के गण अर्पित करते हैं। तो गेहूं, चावल, तुअर की दाल, मूंग की दाल, काली उड़द, लाल दाल, मसूर की दाल जिसको बोलते हैं, इस तरह 7 अन्न से आप भगवान को अर्पित कर सकते हैं। अच्छा, अब तुलसी दल के बारे में बड़ी विडंबना है। कुछ लोग कहते हैं कि तुलसी दल अर्पित करना चाहिए, किंतु जहाँ तक शिव पुराण में वर्णन आया है, हमने पढ़ा नहीं है, सत्संग में सुना, महापुरुष कहते हैं कि तुलसी दल अर्पित करना चाहिए।
किंतु स्कंद पुराण में और अन्य पुराणों में वर्णन है कि नहीं करना चाहिए, तो इस विषय में हम अभी कुछ नहीं कहना चाहेंगे। महाशिवरात्रि के दिन भगवान पर जब आप बिल्व पत्र अर्पित करते हैं, भगवान को बिल्व पत्र बहुत प्रिय है। बिल्व पत्र जब आप अर्पित करते हैं तो कुछ लोग बिल्व पत्र को अर्पित करना भी नहीं जानते हैं। बिल्व पत्र जो चिकना भाग उसका होता है उसे उल्टा करके रखना चाहिए, और उसके डंठल में जो एक गठान होती है उस गठान को तोड़ लेना चाहिए। गठान को पहले से तोड़ के नहीं रखना चाहिए। कुछ लोग बिल्वपत्र लाते हैं और गठान को तोड़ के अलग कर देते हैं। नहीं, ऐसा करने से दोष लगता है। जिस दिन आपको बिल्वपत्र चढ़ाना है उसी दिन बिल्वपत्र की गठान तोड़नी चाहिए। ओम नमः शिवाय, इस मंत्र से आप बिल्वपत्र अर्पित कर सकते हैं। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम चात्रधायुधम त्रिजन पाप संहारम एक बिल्वपत्रम शिव अर्पण, इस मंत्र से भी आप बिल्वपत्र अर्पित कर सकते हैं। या अन्य स्तुतियाँ आपको आती है तो आप इस तरह से बिल्वपत्र भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं। अब मुख्य बात, बिल्वपत्र में जो चिकना भाग उसका रहता है वो 3 पत्तियां होती है। तो बाएं हाथ की पत्ती पर आप ओम लिखिए, दाएं हाथ की पत्ती पर रा लिखिए, और सबसे नीचे वाली पत्ती पर माँ लिखिए, ओम राम या ओम नमः शिवाय। आपके पास समय है तो ओम नमः शिवाय लिख सकते हैं, ओम राम लिख सकते हैं, या केवल तीनों पत्तियों पर राम राम लिख सकते हैं। कोरे बिल्वपत्र यानी कि बिना चंदन लगाए अर्पित नहीं करना चाहिए। अब कुछ नहीं लिख सकते हैं तो तीनों पत्तियों पर इस अनामिका उंगली से चंदन लगा करके भगवान शिव पर अर्पित करना चाहिए। जो डंडी होती है बिल्वपत्र, उस डंडी को अपनी ओर रखना चाहिए और नोक को उस दिशा में रखना चाहिए। अब इस तरह किस तरफ मुंह करके आप भगवान की पूजन करें मंदिर में, क्योंकि बहुत सारे लोग बैठे रहते हैं। भगवान शिव की जलहरी अक्सर उत्तर दिशा की ओर होती है, यानी भगवान का जल उत्तर दिशा में जाता है। तो दक्षिण दिशा में क्या हुआ, जलहरी का पृष्ठभाग हुआ। तो उत्तर और दक्षिण दिशाएं ये हो गई। अब आप पूरब या पश्चिम में बैठिए, यानी आपका मुख पूरब दिशा में रहे तो आपको पश्चिम में बैठना पड़ेगा, या पूरब में बैठेंगे तो आपका मुख पश्चिम में रहेगा। तो पूरब या पश्चिम दिशा में बैठ करके भगवान शिव पर अर्पित करना चाहिए। कोई भी वस्तु पदार्थ सब पूरब या पश्चिम। कुछ लोग क्या करते हैं कि जलहरी के पृष्ठ भाग में बैठ जाते हैं। मंदिरों में भीड़ अधिक होती है तो लोग पृष्ठ भाग में बैठ जाते हैं। पृष्ठ भाग में नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि जलहरी का जल जिस दिशा में गिरता है तो भगवान का जो शिवलिंग है वह ऐसा माना जाता है कि पूरब या पश्चिम मुखारबिंद उनका होता है। कुछ जगह पर दक्षिण दिशा में ही जलहरी होती है, जैसे हमारे महाकाल में। तो महाकाल बाबा दक्षिण मुखी हैं, उनके मंदिर का द्वार ही दक्षिण मुखी है, ऐसा माना गया है। अर्थात जलहरी के जल को कभी भी लांघना नहीं चाहिए। भगवान शिव की आधी परिक्रमा होती है, पूरी परिक्रमा नहीं होती है। तो आधी परिक्रमा आप कीजिए, पूरी परिक्रमा नहीं कीजिए। यानी उत्तर से दक्षिण आइए और वापस दक्षिण से पहुंच करके उत्तर में पहुंच जाइए। जो व्यक्ति पश्चिम में बैठा हुआ है वह भी इसी तरह से उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर, मतलब पूरा राउंड लगा करके परिक्रमा नहीं करना चाहिए। आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी कृपया कमेंट करके अवश्य बताइएगा, और मिलते रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, लाइक कीजिएगा। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।